Hello, welcome to Take Math Honest channel. So, this one is the first video on this channel. So, first of all, I would like to tell you that the main motivation for creating this channel is to help the needful who are not able to reach the paid coaching centers. So, with this motive, we will be benefiting the aspirants of national level exams like CSIR, NET, JRF, GATE, IIT JAM, NBHM, TIFR and UPSC. So basically we will be sharing higher level mathematics, and the video schedule for now is that a video on every Tuesday and Friday will be uploaded on this channel. So this is the first video. In this video we will be talking about some basics of ODE, but at the same time these basics are very important. So let us start with it. So first we will see the meaning of differentiation, because the name itself, the differential equation, contains differentiation in the name. So before going to the definitions and all, let us first see the differentiation. What is differentiation? Okay, so differentiation, we all know that dy by dx is differentiation here. Okay, but इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हम आज जानेंगे. ओके, सो जहाँ भी रेट ऑफ चेंज आता है वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है अपने आप. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है. जहाँ भी रेट ऑफ चेंज आएगा वहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी अपने आप. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल. जैसे एक दो गियर होब लेते हैं. गियर होब मीन्स गिरारी, हिंदी में गिरारी बोलते हैं. गियर होब, गियर होब, गिरारी. सो लेट अस से दिस इज एक्स, और एक और गिरारी ले लेते हैं. लेट अस से दिस इज वाई. ओके, ये दो गिरारियां हैं, गियर होब हैं, मशीनों में यूज होती हैं बेसिकली. ओके, सो ये दो गिरारी ली मैंने. ये y है, ये x है. सपोज करो कि x जो है वो मोटर के लगी हुई है, दैट इज इट इज लिंक्ड टू द मोटर. सो जब मोटर घूमेगी तो x घूमेगा, और x घूमेगा तो y घूमेगा. ओके, फॉर एग्जांपल x घूम रहा है तो y भी घूम रहा है ना. तो यहाँ पर y is function of x, y is the function of x. और डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x will be dy by dx. Let us say this is some constant c. Okay, और you can say भाई x छोटी गिरारी है, तो let us say ये दो बार घूम रही है, तो ये एक बार घूम रही है ना. तो रेट ऑफ चेंज इन x इज 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, और y कितनी बार घूम रहा है? एक बार, तो 1/2. तो dy by dx विल बी 1/2. सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई यहाँ से, है ना. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वेरी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशिएशन आ गया अपने आप. रेट ऑफ चेंज ऑफ आया, डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन आया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. अब हम डिफरेंशिएशन का एक बार ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं, जो कि सभी को पता है कि स्लोप ऑफ एनी कर्व एट सम पॉइंट, वही होता है क्या डिफरेंशिएशन. बट उसको एक बार देख लेते हैं ना. सो लेट अस take some, let me make it somewhat smaller so that I can write easily. Okay, so now I'm drawing some graph type thing. So here let us say this point is x,
this point is, let us say, x plus h. So this is the difference between this point and this point, which is h. Okay. और एक कर्व लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही. सो ये है हमारा एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. ओके, नाउ corresponding to this point x on x axis, this is y axis, so corresponding to this point x we have the functional value, let us say this is fx, so this point will be x comma fx, right? And corresponding to this point on x axis, x plus h, we have this point x plus h comma fx plus h, right? So ये दो पॉइंट ले लिए हमने कर्व के ऊपर y इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर. अब जो लाइन है इन दोनों कर्व को कनेक्ट करने वाली, सॉरी ये गलत, ओके, सो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज ए सीकेंट लाइन. ओके, सीकेंट लाइन, यू नो, दो लाइनों को कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को सीकेंट लाइन कहते हैं, ग्रेडियंट लाइन भी बोल देते हैं कई बार. तो ये एक सीकेंट लाइन है और कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, लेट अस से दिस इज मेकिंग एंगल ऑन एक्स एक्सिस, say theta. Okay, so now if I would like to find the slope of this line, let us say this is for example A, this is B, so slope of line AB will be equal to tan theta equal to, दो पॉइंट दे रखे हों तो स्लोप की इक्वेशन हम सब जानते हैं क्या होती है, y2, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, सो इसका यूज करते हुए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, y2 इज हियर एफ एक्स प्लस एच माइनस y1 इज एफ एक्स अपॉन x2 इज x प्लस एच माइनस x. ओके, नाउ x गेट्स कैंसिल विद x और हमारे पास बचेगा क्या, टेंजेंट थीटा इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. ओके, ये बचेगा. ठीक है, अब अगर मैं एच को डिक्रीज करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बी पॉइंट है ये भी नज़दीक आएगा, ए पॉइंट के नज़दीक आएगा. ओके, सो एच को कम करते करते लेट अस से आई एम टेंडिंग एच टेंड्स टू 0, कि मैं जो डिफरेंस है एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स के बीच में उनको मैं 0 को टेंड करवा रहा हूँ. ठीक है, तो लेट अस से एच टेंड्स टू 0. सो अगर एच टेंड्स टू 0 होगा तो बी पॉइंट ए के बहुत ही नज़दीक आएगा, दैट इज बी विल टेंड्स टू ए. ओके, सो डूइंग दिस लेट अस लिमिट एच टेंड्स टू 0, tangent theta equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h. ओके, अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी जो लाइन ए बी जो लाइन है ये चेंज होती ये एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी, लेट अस से दिस लाइन है ना, और ये एंगल मान लीजिए θ1. सो बी नज़दीक आते आते ये सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाएगी. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ एच टेंड्स टू 0 देन थीटा विल बी चेंज इनटू θ1. ओके, सो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट θ1 इक्वल टू, और ये हम सभी को पता है क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन, राइट. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट. सो ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट एक्स कॉमा एफ एक्स. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन और दैट कर्व एट सम पॉइंट. ओके, सो वही हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है. नाउ
यहाँ से मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ एक नोट के टाइप में, लेट अस राइट इट। ओके, तो इसको लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट represents the slope of the let's say curve at that point. Okay, so now डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में जाने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं छोटी सी, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे तो हम देख चुके हैं ऊपर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर हम देख चुके हैं इसमें गिरारी वाले एग्जांपल में, है ना। इसको उठा के एक बार, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, ये दिस विल बी हेल्पफुल इन कैटेगराइजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन कि कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि भाई ओडी है या पीडी है, उसमें ये थोड़ा यूज होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर वी कंसीडर दैट एक्स इज लिंक्ड विद द मोटर एंड वाई इज रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वाई हुआ, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, कि भाई एक्स घूमेगा तो वाई घूमेगा, एक्स गिरारी घूमेगी तो वाई गिरारी घूमेगी। तो वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो ये जो वाई एक्स जो हमने लिखा है, इसमें एक्स जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और वाई जो हमारा है वो डिपेंडेंट है, राइट। सो इसी चीज को हम एक बार लिख लेते हैं थोड़ी सी। तो y equal to let us say fx be a function, then the variable to which value is assigned, जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं हम, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक यहाँ पर हम x जो गिरारी है उसको मोटर असाइन कर रहे हैं, तो मोटर की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं, x को, और उसी वजह से फिर y हमें आउटपुट दे रहा है ना, तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल whose value is to be obtained is called dependent variable, right? वेरिएबल। सो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सभी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, बट फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हम भी लिख लेते हैं, है ना। तो एक तो लेमैन लैंग्वेज होती है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा ही बोल दिया है ना, और एक थोड़ा सा हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के चक्कर में भी लिख देंगे। तो फर्स्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन दैट रिलेट्स one or more functions and their derivatives। ये तो हो गया सिंपल भाषा में। दूसरा हम और बढ़िया लिख सकते हैं, और वो क्या कि ए रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ध्यान देना मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स with respect to independent variables is called
differential equation is called differential equation. Okay, so this is the definition of differential equation. Okay, और इसी चीज़ को सिंपली हम ये भी लिख देते हैं कई बार जनरल फॉर्म में कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश एंड सो ऑन वाई एन इक्वल टू 0. तो एक जनरल फॉर्म है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की. ओके, यहाँ पर देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उनके एन डेरिवेटिव्स भी हैं. सो दिस इज नथिंग बट द nth ऑर्डर सिंपल ODE. बाद में देखें कि सिंपल ODE होती क्या है, बट दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ लेट अस कैटेगराइज डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड ऑन आवर previous discussion on independent and dependent variables. Okay, so differential equation short form में लिखा है DE बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. हम इनको दो पार्ट में बांटते हैं. बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन कई प्रकार की होती हैं. ओके, बेसिकली दो प्रकार की होती है, ODE एंड PDE. सो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेटर देन 1 है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन PDE बन जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. ओके, सो इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल जो हम देख ही चुके हैं, dy/dx इक्वल टू 1 लेट अस से. ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है x. वैसे डिपेंडेंट भी एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारे पास एक है, तो ये क्या हो गई, ODE. और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये, सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज z is depending on two independent variables x and y. Okay, so this is PD, del z by del x plus del z by del y equal to 0, partial derivatives. Okay, now this ODE will be further categorized into two parts depending on what, dependent variables. ठीक है, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल DV, ओके, DV लिख रहा हूँ मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ये सिंपल ODE होगी, जो एग्जांपल हम ऊपर लिख चुके वही है ना. और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वो हमारा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन लिख देते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे, dy1/dx प्लस x प्लस इक्वल टू x प्लस 1, और लेट अस से dy2/dx इक्वल टू 2x. सो दिस इज सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, y1 और y2, इंडिपेंडेंट एक ही है. ओके, और सिंपल का तो हमने ऊपर लिखा है, वही एग्जांपल यहाँ भी काम कर जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1. दिस इज सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ PDE को भी हम डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स वी कैन सब डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. सो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है तो अगेन दिस विल गिव अस ए सिंपल PDE. और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं तो दिस विल गिव ए सिस्टम ऑफ PDEs, right? System of PDEs is very important in research. By the way, system of ODE भी बहुत important होते हैं. ओके, तो ये था कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन ऑन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सा नोट लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसी नोट पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो लेट अस राइट दैट नोट फर्स्ट. नोट क्या है भाई? नोट है कि फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन
that function must be differentiable, राइट? ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन देखते हैं अभी एक क्वेश्चन करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इस नोट का एप्लीकेशन। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? सपोज क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे से। सपोज y इक्वल टू x mod x इज सॉल्यूशन ऑफ nth order differential equation, then possible values value of n is, ठीक है, कि भाई y इक्वल टू x mod x सॉल्यूशन है एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो n की वैल्यू है ये क्या हो सकती है? तो चलो ऑप्शन भी लिख लेते हैं ऐसे ही। तो ए ऑप्शन है जैसे n इक्वल टू 2, बी ऑप्शन लेट अस से n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सी ऑप्शन है लेट अस से n इक्वल टू 1, एंड डी है नन ऑफ दीज। ओके, सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है, जो सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन होता क्या है वो बाद में देखेंगे एक बार, सॉल्यूशन की डेफिनेशन अच्छे से करेंगे, जनरल सॉल्यूशन, सारे टाइप के सॉल्यूशंस देखेंगे आगे। लेकिन एक दिमाग में आ गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस नोट का भी यूज हो जाएगा इसी बहाने। तो हाँ, यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा है x mod x, और इसको हम सभी जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x स्क्वायर इफ़ x इज़ लेस देन 0, राइट? ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगर कोई इसका ग्राफ भी बनाना चाहे तो ईजिली बना सकता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में ये x स्क्वायर की तरह ग्राफ होगा, 0 पे 0 ही है, और x स्क्वायर की तरह ये ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में ये होगा और नेगेटिव x एक्सिस में माइनस x स्क्वायर जैसा होगा। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, लेट अस इसको ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये अटैच्ड ग्राफ है, नो ब्रेक, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो ये ग्राफ है यहाँ पर नो ब्रेक, नो शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट का मीनिंग है कि कहीं पे कॉर्नर पॉइंट इसके ऊपर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स देयर विल एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट, राइट? और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर यूनिक टेंजेंट हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है? वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। सो दिस इंप्लाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है? तो और ये भी हम लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, ऊपर देख चुके हैं कि f डैश a फॉर एग्जांपल निकालना है तो वो क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a और fx माइनस fa बाई x माइनस a, राइट? तो yx अगर डिफरेंशिएबल है तो मैं निकालना चाह रहा हूँ y डैश 0, राइट? y डैश 0 मतलब y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एट पॉइंट 0। तो वो क्या होगा? इससे इसका यूज़ करते हुए क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 yx माइनस y0 बाई x माइनस 0, दैट मीन्स x मोड x माइनस 0 बाई x माइनस 0, राइट? और ये क्या दे देगा? मोड x, ठीक है? मोड x, राइट? नाउ हम देख चुके हैं कि yx इज डिफरेंशिएबल, तो y डैश x में लिख सकता हूँ इजिली। y डैश x क्या हो जाएगा हमारा? 2x, yx हमारा ये था x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0, राइट? अब मैं अगर निकालना चाहूँ y डबल डैश 0, ठीक है? y डबल डैश 0, तो y डबल डैश 0 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0
वाई डैश एक्स बाई एक्स, राइट। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू वाई डैश हमारा 2x है, बाई एक्स करेंगे तो 2 माइनस 2 एन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 एन एक्स लेस देन 0। सो यहाँ पे देख रहे हो कि एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज वाई डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, वाई डैश एक्स हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। वाई डैश एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सो नाउ वाई डैश एक्स अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई डबल डैश एक्स आएगा ही नहीं हमारे पास, और वाई डबल डैश आएगा ही नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो ही नहीं सकता है, राइट। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स मोड एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर। सो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, राइट, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 आ ही नहीं सकता है, बिकॉज y डैश x इज नॉट डिफरेंस, दैट इज y डबल डैश x विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इम्प्लाइज आई कैन से n इक्वल टू 1, राइट। सो नाउ हम आते हैं आगे डेफिनेशंस पे। सिंपल ओडी हम देख चुके हैं ऊपर, सिंपल ओडी का एक सैम्पल एग्जाम्पल जो भी कहो। तो सिंपल ओडी का जनरल फॉर्म हम देख चुके हैं ऊपर कि ऐसा कुछ होता है एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश एंड सो ऑन वाई एन इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ nth order simple ODE. Now let us come to the solution of ODE. Solution of let's say differential equation. Solution of differential equation, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज़ ए रियल और से कॉम्प्लेक्स रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लेट अस से फाई ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर एक्स belongs to some interval which is subset of R, that is domain is from R only, right, is solution of differential equation if number 1 phi x comma phi dash x comma so on phi nth derivative of x exist, that is phi x के n डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। नंबर 2 phi x satisfies the differential equation को satisfy करें, that is f of x, y की जगह क्या रखेंगे phi x comma phi dash x comma and so on phi n x equal to 0। सेटिस्फाई करने का ये मतलब है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देते हैं, और वो नोट क्या है कि भाई अगर फाई एक्स सॉल्यूशन नहीं है, अगर फाई एक्स इनमें से किसी भी एक को या फिर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, फाई एक्स कैन नॉट बी a solution when phi does not satisfy either 1 or 2 or both, मतलब किसी एक को या फिर दोनों को ही अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फाई एक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यू कैन से क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। देन वी विल गो टू ऑर्डर एंड डिग्री। वैसे 37 मिनट हो चुके हैं, आई विल ट्राई टू रैप अप इट विद इन 50 मिनट्स। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल से लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0। ओके, ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, राइट। चलो इसको एक बार
सोल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। सॉल्यूशन के तरीके हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के तरीके देखेंगे, बट इसको एक सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल, आप सभी को पता होगा वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। सो डी वाई बाई वाई इक्वल टू, इधर आएगा तो डी एक्स बाई एक्स, राइट। अब मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड वाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, x not equal to 0, then only I can divide, right? So on integrating both sides, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हुए हमें क्या मिलेगा, log of y, इधर ले आता हूँ log of x इक्वल टू log of c, राइट। अब यहाँ पे अगेन मेरे को एक चीज़ पॉइंट आउट करनी पड़ेगी कि प्रोवाइडेड y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, वाई बिकॉज नेगेटिव वैल्यू का लोगरिथम डिफाइन नहीं होता, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y बाई एक्स इक्वल टू सी, एंड अगेन y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, जो ऊपर से चल रहा है, और वी कैन राइट y ऑफ x इक्वल टू सी एक्स, राइट, प्रोवाइडेड सेम। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैं इस चीज़ को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, किस चीज़ को, इस चीज़ को, है ना। और अब अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है एक, y ऑफ x इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ये भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा, लेकिन बट दिस सॉल्यूशन can't be obtained by say from general solution by giving some values to c, मतलब c को कुछ वैल्यू देके हम इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब आप कहोगे c को 0 ले लो, बट नो, c को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, y बाई एक्स इक्वल टू सी एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर मैं c को 0 लूँगा तो फिर ये चीज़ हमारी होल्ड नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ हमारी होल्ड नहीं होगी, बिकॉज c 0 तभी हो सकता है जब y 0 हो और x समथिंग से नॉन 0 हो, तभी c 0 हो सकता है, लेकिन y भी 0 नहीं है, तो y भी ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0। So this implies trivial solution cannot be obtained from the general solution। तो इसको लिख लेते हैं नोट के रूप में, है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और ये हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कैन नॉट बी obtained from the general solution by giving some particular value to the constant। ओके, अब हम आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग बहुत पढ़ चुके होते हैं, लेकिन स्टिल वी विल सी सम एस्पेक्ट्स। ओके, बहुत ही अच्छे इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इसको एक बार फास्ट तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation is called the order of differential equation। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही उसका ऑर्डर होता है। एग्जांपल देखेंगे एक बार, पहले एक बार डिग्री की और डेफिनेशन लिख लेते हैं, नहीं तो बेचारी डिग्री रूठ जाएगी,
कहेगी कि भाई ऑर्डर की डेफिनेशन लिख दी, मेरी नहीं लिखी, है ना। तो डिग्री की और डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार। तो डिग्री इज द पावर और से क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट, गौर करना इन वर्ड्स के ऊपर, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation। अब मैं जो लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइडेड चीज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स are free from, वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि ये लैग करने लग गया है। लेट अस सी, 5 मिनट और साथ दे जाए। आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस, और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि दैट इज पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स must belong to natural number, राइट। तो इस चीज़ को मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, प्रोवाइडेड चीज़ को। प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस, और लेट अस से पावर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स मस्ट बी नेचुरल नंबर, राइट। ओके, अब हम इसके ऊपर एक बार क्विकली एग्जांपल्स देख लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स। तो नंबर 1 एग्जांपल, लेट अस से dy बाई डी एक्स की पावर 5/2 5/2 इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ऑर्डर तो भाई इसका 1 होगा, लेकिन डिग्री निकालने के लिए जो फ्रैक्शन पावर है, जो रेडिकल्स हैं, उनको हमें नेचुरल नंबर बनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो बस, और क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। स्क्वायरिंग करते ही हमें दे देगा dy बाई डी एक्स की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ से मैं बोल दूंगा कि भाई ऑर्डर है हमारा 1 और डिग्री है हमारी 5, ठीक है। ऑर्डर 1 है, डिग्री 5। सेकंड एग्जांपल देखते हैं एक और, y लेट अस से ट्रिपल डैश 3 बार डेरिवेटिव की पावर फॉर एग्जांपल 2/5 बराबर y ट्रिपल डैश की पावर 5/2, राइट, ठीक है। ऐसे ही रैंडम। तो इसको इसमें भी ऑर्डर तो हम बता ही सकते हैं कि भाई ऑर्डर तो इसका 3 ही है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट डिग्री निकालने के लिए फिर से इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, द पावर्स ऑफ डेरिवेटिव शुड बी इन नेचुरल नंबर्स, राइट। तो फर्स्ट लेट अस से स्क्वायरिंग, पहले एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग विल गिव अस y ट्रिपल डैश की पावर 4/5 4/5 इक्वल टू y ट्रिपल डैश की पावर 5, ओके, ठीक है। नाउ टेकिंग फिफ्थ पावर विल गिव अस y ट्रिपल डैश की पावर 4 इक्वल टू y ट्रिपल डैश की पावर 25, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 और डिग्री क्या हो जाएगी 25, डिग्री क्या हो जाएगी 25, राइट, ठीक है। एंड देन एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल करते हैं। एक y ट्रिपल डैश लेट अस से माइनस y डबल डैश इक्वल टू x इंटू लेट अस से e की पावर y डबल डैश, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया रैंडम। तो यहाँ पर ऑर्डर तो हमें साफ दिख रहा है, ऑर्डर में डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ ऑर्डर इज 3, बट डिग्री निकालने के लिए सारे डेरिवेटिव्स रेडिकल फ्री होने चाहिए, फ्रैक्शन फ्री होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये भाई साहब हैं एक्सपोनेंशियल की पावर में y डबल डैश जो बैठे हैं, ये उतरने का नाम नहीं लेंगे। चलो उतार भी लोग एक्सपेंड करके इसको, लेकिन फिर इसके हाईएस्ट ऑर्डर की मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी, लेट अस से इट इज़ y ट्रिपल डैश, नाउ इट इज़ ओके, नाउ इट इज़ ओके, ठीक है। तो अब जो हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव है वाई ट्रिपल डैश, उसकी पावर हमें देखनी है डिग्री के लिए, राइट। लेकिन उसकी पावर हम एक डेफिनेट पावर हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये ई की पावर में है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, फॉर एग्जांपल साइन वाई ट्रिपल डैश, ठीक है, और log वाई ट्रिपल डैश, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, तो ये अगर हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साथ में तो हम डिग्री नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, मजबूरन हमें लिखना पड़ेगा डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लेते हैं, और नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब वैसे तो 51 मिनट हो चुके हैं, चलो इसको 1 घंटे का बना ही देते हैं, देखी जाएगी। वैसे तो आई वॉज प्लानिंग दैट आई विल बी मेकिंग ए 30 मिनट वीडियो, बट पता नहीं क्यों ये 1 घंटे की चली गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मतलब टीच करने का मूड होता है तो अपने आप ही वो कुछ आते आते वो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ओके, लेट अस मेक इट 60 मिनट वीडियो, ठीक है। अदरवाइज आई विल हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 वीडियोज़। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है इसी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो करते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक में पढ़ा था। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से y dx इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो मैं गलत बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली, बट ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है और इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं बोल ही चुका हूँ कि दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली ए डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज़ एन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, right? Because this contains both the integrals and derivatives of dependent variable, right? मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ऑर्डर तो भाई 1 होगा, लेकिन डिग्री बताने के लिए भाई साहब इसको इंटीग्रेशन से फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसका इंटीग्रेशन है। तो उसके लिए फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन कर दो। और क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग, दिस विल गिव अस d2y/dx स्क्वायर प्लस y ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा कि भाई ऑर्डर तो हमारा 1 मिनट, ऑर्डर 2 है, मैं 1 बोल दिया, आई एम सॉरी, 1 नहीं था इसका ऑर्डर, है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करते ही इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है, 1 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। तो था कि नहीं, है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। जस्ट इससे रिलेटेड है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है वो। तो dy/dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस से psi x dx इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखोगे कि भाई डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट x है, लेकिन ये तीसरा वेरिएबल कहाँ से आ गया, psi x। सो दिस इज ए थर्ड वेरिएबल, समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये कंप्लीट अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ कैपिटल F(x), लेट अस से इंटीग्रेशन ऑफ psi x dx इज कैपिटल F(x), तो जो psi x हमारा होगा वो क्या होगा, f(x), राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, dy/dx प्लस कैपिटल F(x) इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, और डिग्री क्या हो जाएगी, 1, राइट। ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, ठीक है, ओके। इन केस फॉर एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं dy/dx प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये psi x की वैल्यू मैंने ये ली है, x स्क्वायर। अब देखने वाली बात है कि भाई ये साफ दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि x का
है डायरेक्ट। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने का फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आप आंसर गलत कर दोगे और कुछ नहीं होगा। तो बस इसको डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ dy/dx प्लस x³/3 = 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 डिग्री 1, राइट। तो ये समथिंग इट वाज इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस, 2-3 कितने भी 4-5, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाता हूँ, वो आप ट्राई करना, ठीक है, इजी से देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ट्राई करना कि 1 + dy/dx पावर 2 रेज टू पावर लेट अस से 5/3 इक्वल टू d2y/dx²। इसका ऑर्डर और डिग्री कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, इसका ऑर्डर डिग्री। सेकंड क्वेश्चन लेट अस राइट y" इक्वल टू अंडर रूट, ये तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन डालते हैं जो कि मेरे दिमाग में वैसे बैठा ही रहता है, d2/dx² d2/dx² की पावर -3/2 इक्वल टू 0। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। सो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस का ऑर्डर एंड डिग्री आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करना इसको और बताना इनका आंसर क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एक बार स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा, एज यू नो दैट द शेड्यूल ऑफ अपलोडिंग वीडियोज़ इज़ एवरी फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ओके, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो ये वीडियो आज की है और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक का बटन भी दबा देना अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर करना अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो join our discussion group at Telegram platform which are Pure Mathematics. Just search in Telegram, okay, Pure Mathematics। ये एक ग्रुप है, अप्रोक्स 9300 या 9200 कितने हैं पता नहीं, 9200 समथिंग है मेंबर्स हैं इसमें। और एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सर्च करना, डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, लिंक की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। इसमें समथिंग है 6200 मेंबर्स। और एक है जनरल एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, इसमें 10,000+ मेंबर्स हैं, ओके। सो यू कैन जॉइन दीज ग्रुप्स फॉर डिस्कशन ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट अस स्टॉप इट, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं ट्यूसडे को।